अष्टावक्रवाच मुक्तिमिच्छसि चेतात् विषयान्वेष्वत्तज क्षमार्जर्वद् यतो सत्यं पीयूषवद्भज। हे प्रिय, यदि तू मुक्ति को तू चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आजर, दया, संताप और सत्य को अमृत के सदृश सेवन कर। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं, हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रसना आदि 5 इंद्रियों के जो शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय हैं उनको तो विष की तरह त्याग दे, क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है और इन विषयों को अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है एवं सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। प्रश्न, हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता और जितने बड़े बड़े ऋषि राजऋषि हुए हैं उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे, फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो? अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, आपका कहना सत्य है एवं स्वरूप के विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है अर्थात 5 विषयों में से किसी एक को प्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है, उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। एवं जो प्रारब्ध बोध से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप न होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का न करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और ग्लानि होनी और उसके त्याग की इच्छा होनी और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन न होना, इसी का नाम वैराग्य है। ये जनक जी के एक प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रश्न, हे भगवान, संसार में नंगे रहने वाले को, भिक्षा मांगकर खाने वाले को लोग वैराग्यवान कहते हैं और उसमें जड़ भरत आदि को के दृष्टांत को देते हैं। आपके कथन से लोगों का कथन विरोध पड़ता है। संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वे ही नंगे रहने वाले को मांग कर खाने वाले को वैराग्यवान जानते हैं और नंगों से कान फुकवाकर उनके पशु बनते हैं, किंतु युक्ति और प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है। यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान होता हो तो सब पशु और पागल आदिकों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं। और यदि मांगकर खाने से ही वैराग्यवान हो जावे तो सब दिन दरिद्रों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कहते हैं। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नंगा रहने से और मांगकर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है। यदि कहो कि विचार पूर्वक नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान है, वह भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता का विरोध आता है। जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर तम नहीं रहता। ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे सत्य गुण और कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन रूपी विचार है और तमा गुण का कार्य नंगा रहना है। देखिए, वर्ष के 12 महीनों में नंगे रहने वाले को शरीर को कष्ट होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे उसके होश बिगड़ते हैं और उनके हृदय में विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता। एवं गर्मी और बरसात में मच्छर काट खाते हैं, अतः सदैव उनकी वृत्ति खाकर दुखाकर बनी रहती है। विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता तथा श्रुति से भी विरोध आता है। धन्यवाद। अगला श्लोक अगली वीडियो में।